सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है अक्ष सिंह राघव। आपको नहीं पता होगा, नियोन नाम वैसे है मेरा चैनल का, लेकिन मेरा रियल नेम राघव है। और आज मैं आप सबके सामने अपने बिना किसी कुछ भी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ अपने मार्क्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ साइंस के बारे में। तो साइंस, और सबसे पहली बात कि मैं 100 में से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकल मैथ्स की मुझे क्लैरिटी है, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैथ्स में मेरे को फुल मिलेंगे, प्रैक्टिकल में बाकी सब में मतलब मैंने कॉपी सारी सबमिट करी हैं, टेस्ट पेपर सारे दिए, वाइवा भी बट बहुत ही अच्छे गए हैं। ठीक है ना। और जहाँ तक है 20 में से 20 तो मिलना मतलब लगभग लगभग तय है, बट फिर भी हम लोग क्यों मान लें, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ साइंस। साइंस में मैंने मेरे वैसे बन रहे हैं काफ़ी अच्छे, 75 बन रहे थे, बट मैंने अपने काफ़ी सारे मार्क्स काटे। मतलब 4 मार्क्स मैंने अपने काटे कि कहीं इधर उधर डेफिनेशन में टीचर को ना पसंद आया, ये वो मतलब मेरी ये प्रेडिक्शन है ऐसी कि मेरे 71 तक बन जाएंगे, क्योंकि मेरे बायो के 3 MCQs गलत हो गए थे। उसके ऊपर कुछ 1-2 नंबर का गलत हुआ था, फिर 75 बन रहे थे, मतलब 5 नंबर कुल मिला के थे। हाँ, 2 नंबर मेरे ऐसे कटे थे, तो 75 बन रहे थे। लेकिन अभी यह है, टीचर को हो सकता है आंसर ना पसंद आए, तो आई गेस मतलब 1-2 आंसर में मुझे दिक्कत ऐसा लगा कि टीचर को आंसर शायद नहीं पसंद आएगा। इस वजह से मैंने अपना 71 कर दिया मार्क्स वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। लिटरली इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं करा था। मैं सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे चैट जीपीटी से। और उसके बाद मेरे मार्क्स बन रहे हैं 47 आउट ऑफ 50। बट वही बात है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब सारे मैंने मार्क्स देख लिए हैं, आंसर्स भी देख लिए हैं, बट हो सकता है टीचर को कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। टीचर की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, किसी के भी हो सकता है 47 से ज़्यादा दे दे मार्क्स किसी न किसी आंसर में, हो सकता है तो काट ले। तो मैंने अपना 45 मार्क्स रखा है यहाँ पर ऑन एन एवरेज आईडी का। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सोशल साइंस पर। तो सोशल साइंस का जो पेपर है मेरा बहुत ही बुरा हुआ है, आई गेस। मतलब कैसे हो सकता है सोशल साइंस का पेपर किसका कैसे ख़राब हो सकता है। लेकिन सोशल साइंस का पेपर जो है, होली आ गई थी बीच में, पढ़ना ना धीमे ढील डाल दी थी पढ़ाई पे। पढ़ाई नहीं करी ढंग से, जैसे पहले बोर्ड्स में करी, मतलब कि 3-4 दिन थे अच्छा स्कोर कर सकता था। तो पेपर में मतलब क्या ही बताऊँ, मैप वर्क नहीं कर रहा ढंग से, 3 मार्क्स तो मैप वर्क के गए। और आंसर्स जो मैंने लिखे हैं ना, क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ख़राब जो 1-7 कहानियाँ नहीं लिखी हैं, बट ऐसा लगता है मेरे को, पर्सनल फीलिंग है कि मेरे 70+ तो जाना नामुमकिन है सोशल साइंस में, बिकॉज मैंने उस हिसाब के आंसर नहीं लिखे हैं 70+ जाने के हिसाब से। सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आपको मतलब सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, डेट्स डालनी पड़ती है, उसके बाद आपके मार्क्स आते हैं। और वो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत कमी छोड़ दी है। और ज्योग्राफी तो भाई मैं पढ़ के ही नहीं गया था, ज्योग्राफी तो सिर्फ बना के लिखी। तो आई गेस कि मेरे 65 यहाँ पर आ जाएंगे। अब चलते हैं हिंदी पर। हिंदी में मेरे 75 बन रहे हैं, पर मैं 5 नंबर काटूंगा, क्योंकि मेरे को पता है हिंदी में आपके एज एक्सपेक्टेड कभी मार्क्स आ ही नहीं सकते। आपके मार्क्स हमेशा हिंदी में कटेंगे, हमेशा के हमेशा। मार्क्स तो आपके कटने तय हैं, हिंदी में आपके मार्क्स हमेशा कटेंगे। जब भी आपने सोचा होगा, मैंने कई बार सोचा कि मेरे इस बार तो यार प्री बोर्ड में आ ही जाएंगे, 75+ आ जाएंगे, और मेरे मार्क्स हैं 67। तो मैं ये चीज़ तो बता रहा हूँ, हिंदी का पेपर बढ़िया गया था, बहुत बढ़िया गया था, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया गया था। बट फिर भी मैं अपने 5 मार्क्स डिडक्ट करूँगा। 5 मार्क्स मुझे पता है कहीं ना कहीं कटेंगे, और वो 100% कर सकते हैं, तो 70 रखते हैं यहाँ पर। देन कौन कौन से हो गए हमारे, साइंस हो गया, आईटी हो गया, इंग्लिश बचा है। इंग्लिश बचा है। अब मैथ्स क्यों नहीं भैया, तो भाई मैथ्स में जिसने मेरा वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, कि थोड़े बहुत लोगों ने देखा, तो मैथ्स का पेपर मेरा हॉरिबल गया है, हॉरिबल। इतना पढ़ा था मैंने, इतना पढ़ा था कसम से, सिर्फ मैथ्स पढ़ा था पूरे साल और कुछ नहीं हो पाया। सेट 1 था मेरा, हार्डेस्ट तो नहीं कहूँगा बट वन ऑफ द हार्डेस्ट सेट था, क्योंकि मैं यूपी साइड से हूँ, और यूपी साइड वाले लोगों को पता होगा कि क्या कैसा पेपर है। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 75, बिल्कुल मस्त। मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि मैथ्स का बदला ले लिया, बदला नहीं, मतलब वो तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं दोनों, मैथ्स और इंग्लिश। बट मैथ्स मतलब
बहुत सेटिस्फाइंग था इंग्लिश का पेपर, बहुत रिलीफ दिया। डियर सर से मैंने पढ़ा था, ग्रामर पोर्शन भी एकदम मक्खन गया, बट रीडिंग सेक्शन भी बढ़िया गया। और उसके अलावा लिटरेचर में हो सकता है आंसर्स में थोड़े बहुत मार्क्स लिटरेचर में कट सकते हैं, मतलब 2-3, और ग्रामर में, वरना तो इंग्लिश बढ़िया गया था। अब मैथ्स तो वैसे बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से जोड़ना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैथ्स में मेरे बता दूं 56 बन रहे हैं। मतलब मुझे जो ऐसा लगा कि मतलब मैथ्स में मैंने बहुत, और ज़रूरी नहीं है 56 बने, और भी कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, बट मेरा ऐसा अंदाजा है जितना मैंने करा। और अगर स्टेप मार्किंग वगैरह सिस्टम हुआ तो बन जाए, और भगवान करे बस मैथ्स में बन जाए, नहीं तो बहुत ही दुख होगा कि पूरे साल पढ़ने के बाद ये हक क्या है पेपर में। तो मतलब 55 के तो ऊपर ही बने भगवान, 50 के ऊपर बन जाए भाई, 55 भी छोड़ो, 50 के ऊपर बन जाए 80 में बस मैथ्स में। बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट करें तो 88% आ रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया है बस 88%, और 88% अभी मतलब 90 से ऊपर ही जाएंगे। मुझे पता है प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिलने तय हैं, ठीक है। मैथ्स में 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 76 मान लेते हैं अभी। बट हर सब्जेक्ट में मेरे मेरे मुझे लगता है कि 20 में 20 मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर चीज़ करी भाई, वाइवा ढंग से दिए हैं, ASL ढंग से दिए हैं, उसके अलावा मैंने अपने प्रैक्टिकल सब कुछ कॉपी वगैरह पूरे साल मेंटेन रखी है, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो परसेंटेज बढ़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है, और भी बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड होने के बाद 2-3% बढ़ ही जाते हैं। तो 90+ अभी तो मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरे 90 से लेकर 95 के बीच में परसेंटेज आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे गाइस, थैंक्स।